जी बिल्कुल, अंकित भट्ट का एक बार फिर हम रुख करेंगे, जो ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित वहां पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है, इसलिए अंकित आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आतंकवादियों की, सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की, उसको लेकर क्या एनालाइज कर पाए हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स, और ये जो बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं इसके पीछे क्या खास मोटिव दिखता है? देखिए, रियासी में जब जो आतंकी इंसिडेंट हुआ और उसके बाद से ही हाई लेवल जो बैठक थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से ली गई तमाम टॉप ऑफिशियल्स के साथ, उसके साथ साथ कल एक बार फिर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच जो है वो बड़ी बैठक हुई सिक्योरिटी को लेकर। वहीं लगातार जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पूरी तरीके से अलर्टनेस वहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो लगातार जो सर्वेलेंस है वो पूरी तरीके से टाइट रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो ये पाकिस्तान नापाक हरकत करता है उसको किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि 80 घंटे के अंदर 3 बड़े आतंकी वारदातें हो जाती है, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। एक आतंकी को यहाँ यानी कि हीरानगर में ढेर किया गया, दूसरे आतंकी के लिए लगातार इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऐसा लग रहा है कि अब जो ये ऑपरेशन है ये अपने अंतिम दौर पर है और जल्द ही दूसरे जो पाकिस्तानी आतंकी है उसको ढेर किया जाएगा। बड़ी बात आप बता रहे हैं, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है और कभी भी खबर आ सकती है कि दूसरे को भी ढेर कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमलों पर एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक की है। श्रीनगर के यूनिफाइड हेडक्वार्टर में ये अहम बैठक हुई है। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जिस तरीके से हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी समेत सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई है और इन इलाकों में अब सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो तमाम धार्मिक स्थल है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इस वक्त प्राथमिकता है। जिस तरीके से यहां पर श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया रियासी में, उसके बाद ये अहम बैठक जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। तो देखिए, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बदला की तैयारी, जम्मू क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ये फैसला ले लिया गया है। वैष्णो देवी, शिवखोड़ी समेत सभी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा चाक चौबंद होंगे, ये तय किया गया। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिस तरीके से हालिया घटनाक्रम अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा रियासी हमले में शामिल आतंकियों की सघन तलाशी होगी, ये फैसला भी लिया गया। राजमार्गों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जिसकी जरूरत भी है। हाईवे पर बने ढाबों, रेस्टोरेंट्स पर भी सुरक्षा बढ़ेगी। श्रीनगर के यूनिफाइड हेडक्वार्टर में इसे लेकर अहम बैठक हुई है और एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई, इसमें तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चतुर्वेदी साहब, इस वक्त इसकी सख्त जरूरत भी नजर आती है, खास तौर पर वो धार्मिक स्थल जहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में मौजूदगी होती है, वो आने वाले वक्त में निशाना बनाए जा सकते हैं इसके, क्योंकि आसार, आशंका बहुत बढ़ती हुई नजर आती है। हमने हालिया घटना में देखा भी किस तरह से शिवखोड़ी से जो लोग लौट रहे थे, बस में सवार श्रद्धालु, उनको आतंकियों ने निशाना बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, अभी 2-3 दिन में ईद हमारी आ रही है, उसके बाद अमरनाथ यात्रा आएगी और फिर इलेक्शंस। ये सब बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर ऐसे व्यस्तता के कार्यक्रम होने वाले हैं और ये अमरनाथ यात्रा और ईद तो बिल्कुल धार्मिक है हमारी, और इसमें वो ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। उसको हमने हर हालत में नाकाम करना है और ये देखना है कि ये सब बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक तरीके से संचालित हों और हमारे इलेक्शन सितंबर में बहुत अच्छी तरह से हों। जनता में सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, नहीं तो आतंकवाद का जो मकसद है आतंक फैलाना, वो सफल हो जाएगा। और इसलिए सुरक्षा बलों को, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी डिप्लोमेटिक सिस्टम को, सबको तैयार रहना है कि सही संदेश पाकिस्तान को देना है और उन पे दबाव बनाना है कि ये
नापाक हरकतें जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और राजेश जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से महेश सर ने भी जिक्र किया कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में इस तरीके की आतंकी वारदात जो है वो बढ़ जाती है, इनके लिए आसान हो जाता है इस तरीके से लोगों को टारगेट करना, जो सुरक्षा बलों के बेसिस है उनको टारगेट करना। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और जो हमारा इंटेल है उसमें कितनी ज्यादा और ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है? प्रतिभा, ये जो इंटेल है इसकी तो कंटिन्यूस रिस्पांस रहता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद कुछ समय हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका जो ग्रिड है वो थोड़ा सा वीक हो गया था इस एरिया में, क्योंकि इलेक्शन के लिए जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सब जगह डिप्लॉय किए गए थे। इलेक्शन अभी ही ख़त्म हुए हैं तो शायद उनको वापस रीडिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, तो इस पीरियड में जो है शायद कुछ जगह से घुसपैठ करने का मौका मिला होगा और इसीलिए वो ये घटनाएं अब हो रही हैं। मेरे ख्याल में जैसे ही सिक्योरिटी ग्रिड थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाएगी और जो कुछ रीडिप्लॉयमेंट्स हमने नदन साइड LAC की तरफ भी की थी आर्मी की, उनमें भी थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाएगा, तो शायद मेरे हिसाब से जैसे ही सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत होगी ये सब आतंकी घटनाएं भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, सचदेव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आता हूं आपके पास और उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कठुआ हमले को लेकर चश्मदीदों और वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। दूसरा बताइए कर देगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी जमुना के माध्यम से। 7:30 पौने 8 की बात है। मेरे को एक छोटे लड़के ने बताया कि इधर कोई बंदूक लेके घूम रहा है। मैं बाइक पे आ रहा था तो मैंने उतर के देखा, जब देखा तो 2 लड़के घूम रहे थे 24-25 साल के। उनके काले कपड़े थे, ड्रेस पहनी थी, बैग था, राइफल थी AK-47। पहले मैंने AK-47 का ध्यान नहीं किया, तो जब मैंने ध्यान से देखा ऐसे करके AK-47 ऐसे साइड भी थी थोड़ी, तो मेरे को बोलते भाई इधर आ, मेरी बात सुन। मैंने बोला, मैंने देख लिया, फिर मैं समझ गया मिलिटेंट है। फिर मैं उधर से पीछे आ गया। मेरे को बोले भाई बात तो सुन, मुझको पानी पिला दे, प्यास लगी है, बात तो सुन ले। मैं आ गया। मैं थोड़ी दूर चौक था, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। फिर मैंने उनको जोर से चलाया, भाई बच्चों अंदर बढ़ जाओ, घुस जाओ, मिलिटेंट आ गए हैं। बस वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे। जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे। मैं भाग आ गया, आगे भाग आया। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी।